रूपा की असली पीड़ा। नेहा अब रूपा की आत्मा से जुड़ाव महसूस करने लगी थी। वो जब भी कुएं के पास जाती, उसे एक अलग ही दुनिया में खींच लिया जाता, जहां सब कुछ धुंधला, ठंडा और डरावना था। एक रात नेहा फिर उसी सपने में गई। इस बार भूतनी यानी रूपा ने साफ कहा, मेरी मौत के बाद भी मेरा शरीर चैन से नहीं जलाया गया। उसे खेतों में घसीट कर फेंक दिया गया, और मेरे साथ हुआ वो जिसे मैं शब्दों में नहीं कह सकती। मैं सिर्फ बदला नहीं, इंसानियत के लिए न्याय चाहती हूँ। नेहा ने जब गांव के पुराने कागजात खंगाले तो उसे एक रिपोर्ट मिली। रूपा का शव कभी मिला ही नहीं था। सबको बस यही बताया गया कि उसने आत्महत्या की और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। असल में उसकी लाश गायब कर दी गई थी। छुपे गुनहगार। गांव के एक बूढ़े चौकीदार बिहारी चाचा ने डरते डरते नेहा को बताया, सिर्फ उसका पति नहीं, उसके देवर और गांव के दो और रसूखदार लोग भी उस रात खेत में थे। उसे मारने के बाद उन्होंने उसकी लाश के साथ। चाचा की आंखों में आंसू थे। वो इंसान नहीं थे, दरिंदे थे। नेहा अब समझ चुकी थी कि रूपा की आत्मा क्यों अब भी भटक रही है। उसके गुनहगारों में से दो तो अब भी गांव में इज्जतदार बनकर रह रहे थे। डर का साया फिर से। अब रातों को गांव में फिर से औरत के चीखने की आवाजें आने लगीं। एक आदमी, वही जो रूपा का देवर था, कुएं के पास मरा पाया गया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। रूपा अब सिर्फ न्याय नहीं, प्रलय बन चुकी थी। क्या नेहा अब रूपा के बाकी कातिलों को बेनकाब कर पाएगी? क्या गांव वाले अब सच का सामना कर सकेंगे, या एक एक कर सब उस कुएं के अंधेरे में समा जाएंगे?